नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कल मैंने आपको इस एक्सरसाइज में से शायद 2 एग्जांपल करा दिए थे। अब हम आगे वाले एग्जांपल्स को देखेंगे और समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा अच्छे से। अगर सही से समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं और मुझे सजेस्ट करें कि क्या-क्या कमियां मेरी वीडियो में रह रही हैं, जिससे मैं उसमें सुधार कर सकूं और आपके लिए बेहतर मैटर दे सकूं। चलिए शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में। 3 एग्जाम्पल हमसे कह रहा है, मान लीजिए एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है तथा आर, आर का मतलब है यहाँ पर रिलेशन, जो संबंध है वो क्या है, L1 L2 का संबंध है, L1 L2 पर लंब है, यानी L1 L2 पर परपेंडिकुलर लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। समुच्चय एल में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि आर सममित है, किंतु यह ना तो स्वतुल्य है और ना ही ये संक्रामक है। देखो इसमें क्या है, अगर वो बोल देता कि बताइए स्वतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं है, तो अपने लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन यहाँ तो और सरल कर दिया उसने। कैसे? उसने बोल दिया कि यह ना तो स्वतुल्य है और ना संक्रामक है, ये आपको सिद्ध करना है, और सममित है। चलिए देखते हैं इसको कैसे होता है। सबसे पहले उसने हमको दिया है एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, तो हम यहाँ लिख लेंगे एल। एल जो है वो समतल में स्थित समस्त रेखाएं, समतल में स्थित समस्त रेखा क्या है, एल है। और जो रिलेशन है वो किस प्रकार है, L1 L2। L1 लंब है किस पर, L2 पर। उसने लैंग्वेज में दिया है कि L1 L2 पर लंब है, मैंने ये ऐसे लिख दिया L1 परपेंडिकुलर L2, कोई दिक्कत है नहीं इससे। अब हम चेक करते हैं सबसे पहले स्वतुल्य। उसने तो बोल ही दिया है कि ये स्वतुल्य नहीं है, ऐसा सिद्ध करना है, तो और काम आसान हो गया अपना। काम आसान कैसे हुआ, देखिए। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर L1 L1 नॉट बिलोंग टू आर। ये नॉट बिलोंग टू आर क्यों है, ये रिलेशन में यानी संबंध में बिलोंग क्यों नहीं करेगी, इसका कारण ये है कि कोई भी रेखा खुद पर लंब नहीं होती है। हम लिख दें कोई भी रेखा जो है वो खुद के लंबवत नहीं हो सकती। अगर इस जगह ये समांतर होता तो ये स्वतुल्य हो जाता, क्योंकि कोई भी रेखा खुद के समांतर हो सकती है लेकिन लंबवत कभी नहीं होगी। इसलिए L1 L1 जो है वो नॉट बिलोंग टू क्या रहेगा, आर रहेगा। तो ये हम लिख देंगे क्या नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है। क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब देखेंगे हम सममित को। सम्मित उसने बोला है कि सम्मित है, ऐसा सिद्ध करना है। अगर नहीं बोलता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी हमको ऐसी। चलिए सम्मित में क्या है, सबसे पहले मैं लिखूंगा L1 L2 बिलोंग टू आर। इसका मतलब है L1 लंबवत है L2 के, L1 L2 के क्या है, लंबवत है। अतः L2 लंबवत L1 हो जाएगा भाई, चाहे तो L1 L2 के लंबवत कह लो, चाहे L2 L1 के लंबवत कह लो, बात तो एक ही है। अतः L2 L1 बिलोंग टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और अगर ये संबंध बन गया, मान लो जो L1 का संबंध L2 से है वही L2 का L1 से बन गया, तो हम क्या लिख देंगे, सममित है। अब थर्ड कंडीशन देखेंगे हम, संक्रामक। संक्रामक में क्या है, दो कंडीशन हमको पहले से ही रखनी है। L1 L2 बिलोंग टू R, यानी L1 परपेंडिकुलर L2। फिर रखेंगे L2 L3 बिलोंग टू R। इसका मतलब हो गया L2 लंबवत L3। ठीक है।
अब हम इन दोनों से देखते हैं, अब हम इन दोनों से देखेंगे, इन दोनों की सहायता से देखो, L1 L2 के लंबवत, L2 L3 के लंबवत, तो क्या L1 L3 के लंबवत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। L1 L3 नॉट बिलोंग टू R, क्योंकि अगर L1 L2 के लंबवत है और L2 L3 के लंबवत है तो L1 और L3 तो समांतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। देखिए कैसे, मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको इसको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा L1 है, ये क्या है? L1। अब ये L2 हो गया जो इसके क्या है? लंबवत है। ये लाइन जो थी वो हमारी L1 थी और ये लाइन जो है हमारी L2 हो गई। अब L2 के लंबवत कौन खींचना हमको? L3। चाहे तो इधर खींच दो लंबवत, चाहे इधर खींच दो लंबवत, बात तो एक ही है। ये हो गया L3। अब देखो L1 के लंबवत L2, L2 के लंबवत L3, क्या L1 और L3 लंबवत होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। इसलिए L1 L3 नॉट बिलोंग टू R, अर्थात L1 L3 क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे, ये लंबवत नहीं होंगे। तो हम लिख देंगे ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो यही तो हमको सिद्ध करना था, ना तो स्वतुल्य ना संक्रामक, केवल क्या है? ये सममित है। चलिए अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। स्पीड स्लो होगी तो मुझे बता दीजिएगा, थोड़ी बढ़ा देंगे। स्पीड का क्या है, मेरे ऊपर है स्पीड। तो मैं स्लो इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। आप चाहो तो इसको 2x की स्पीड में देख सकते हो, 1.5 गुनी स्पीड में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4, ये हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में, अपना जो समुच्चय है वो क्या है? 1 2 3, और इसमें जो रिलेशन है वो उसने दिया है 1,1, 2,2, 3,3। स्वतुल्य तो हो गया बेटा, 1,2, 2,3। अच्छा चलिए मैं आपको अभी 1 मिनट में स्वतुल्य और तत्समक में अंतर समझा देता हूँ। ये तत्समक फलन जो था और स्वतुल्य जो है, सॉरी फलन कह रहा हूं मैं, संबंध जो था और एक अपना ये स्वतुल्य है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझिए। इधर समझा देता हूँ, देखो एक तो था अपना स्वतुल्य और एक क्या था? तत्समक। देखो 1 1, 2 2, 3 3, इसके अलावा इसमें 1 2 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये स्वतुल्य होगा। लेकिन तत्समक नहीं होगा। तत्समक में केवल 1 1, 2 2 और 3 3 ही होने चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा इसको नहीं चाहिए। इसमें 1 और 2 आ गया तो ये तत्समक फलन, तत्समक संबंध नहीं होगा। बस समझ आ गई क्या? इसमें केवल शब्द लगा होता है, इसमें क्या लगा होता है? केवल, खुद का खुद से, और कोई नहीं चाहिए इसको। लेकिन स्वतुल्य में, स्वतुल्य में क्या है? खुद का खुद से तो होना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा भी आ जाए तो स्वतुल्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको तो बस खुद का खुद से मतलब है। इसको खुद का खुद से मतलब के अलावा ये मतलब भी है कि कोई और इसके साथ नहीं आना चाहिए। बस यही था अपना तत्समक और स्वतुल्य में जो अंतर है वो यही है। कल मैंने आपको बताया था कि एक तत्समक जो है, ठीक है, तो इसके बारे में अभी मैंने बता दिया है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ आगे। स्वतुल्य है परंतु ना तो सम्मित है और ना संक्रामक है। ये कह रहा है कि ये स्वतुल्य तो है लेकिन सम्मित और संक्रामक नहीं है। चलिए चेक करते हैं। स्वतुल्य, स्वतुल्य में आपको दिख ही रहा है, क्या दिख रहा है? खुद का खुद से संबंध होना चाहिए और इसमें खुद का खुद से हो रहा है। 1 का 1 से हो रहा है, 2 का 2 से हो रहा है, 3 का 3 से हो रहा है। ये इसको मान लो, ए मान लेता हूं मैं, तो यहाँ क्या लिख दूंगा? ए के सभी अवयव स्वयं से संबंधित हैं, अर्थात संबंध कैसा है? स्वतुल्य है।
ये मैंने लैंग्वेज लिख दी, अगर नहीं लिखता तो डायरेक्ट लिख देता 1 1 बिलोंग टू आर, 2 2 बिलोंग टू आर, 3 3 बिलोंग टू आर, हो गया समतुल्य, क्या ही दिक्कत है। अब देखते हैं सममित। सममित में क्या देखते हैं हम, सममित में हम देखते हैं जैसे एक का संबंध है दो से, एक का संबंध किससे है, दो से, 1 2 बिलोंग टू आर, तो क्या वही संबंध 2,1 2 का 1 से संबंध है, यानी 2,1 इसमें बिलोंग कर रहा है क्या, इस रिलेशन में 2,1 कहीं बिलोंग कर रहा है क्या, 1 2 तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा, 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या हो गया, ये सममित नहीं है। अच्छा, जो नहीं है उसके लिए आप एग्जांपल दे सकते हो, और एक ही एग्जांपल दे सकते हो, जो नहीं, मान लो जो सत्य है वो तो 100 200 लाखों करोड़ों एग्जांपल्स पे भी सत्य होना चाहिए, लेकिन जो सत्य नहीं है उसके लिए एक एग्जांपल काफी होता है। अगर आपने एक एग्जांपल दे दिया, खत्म हुई उसकी कहानी। फिर भले ही वो 2 लाख 2 करोड़ बार सत्य बना रहे, एक बार असत्य हो गया मतलब असत्य है। संक्रामक, संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक कैसे, देखो 1 2 बिलोंग टू आर हो गया, और 2 3 बिलोंग टू आर हो गया कि नहीं, 1 2 बिलोंग टू आर, 2 3 बिलोंग टू आर, क्या 1 3 बिलोंग टू आर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो नॉट बिलोंग टू आर, और नॉट बिलोंग टू आर हो गया, तो इसका मतलब क्या है, संक्रामक नहीं है। संक्रामक के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 1 2 2 3, 2 से 2 करो कैंसल, संबंध 1 का 3 से होना चाहिए, क्या है, क्या कहीं यहाँ पे 1 3 नहीं है, नहीं है तो संक्रामक नहीं है, खत्म हुई कहानी। एग्जाम्पल नंबर देखते हैं अब हम 5। पांचवा एग्जाम्पल अपना क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, अच्छा ये पूर्णांक को वैसे हम इंटीजर कहते हैं, लेकिन यहाँ ये जेड शब्द जो है ना, ये मतलब कोई देश है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद इसका नाम जेड से जेहलम ऐसे कुछ नाम था, उस वजह से हमने ये पूर्णांकों को जेड नाम दिया है। वैसे हम तो इंटीजर कहते हैं, इसको आई से शो होना चाहिए था, लेकिन जेड ये किसी दूसरे देश का शब्द है जेहलम, उस हिसाब से जेड लिया गया है, ठीक है। चलिए, आर बराबर ए कोमा बी, संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। इसने बोला तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए, तुल्यता संबंध का मतलब है स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो गया काम आसान अपना। पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, जो समुच्चय दे रखा है वो पूर्णांकों का समुच्चय है, समुच्चय काय का है अपना, जेड का समुच्चय है, जेड का क्या है, समुच्चय है। जेड पॉजिटिव भी हो सकती है, जेड नेगेटिव भी हो सकती है, और जेड जीरो भी हो सकता है। फिर उसने रिलेशन दिया है ए बी का, ए बी संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, इसका मतलब है ए माइनस बी बटे 2, ए माइनस बी बटे 2, यानी ए माइनस बी में 2 का क्या जा रहा है, भाग जा रहा है, और विभाजित करने का मतलब पूरी पूरी बार जा रहा है। चलिए देखते हैं फिर, अच्छा पूरी पूरी बार से वैसे मतलब नहीं है, ए माइनस बी का जो आंसर है उसमें 2 का भाग चला जाना चाहिए। चलो देखते हैं, स्वतुल्य, वैसे क्या है, विभाजित का मतलब देखकर ऐसे ही लेते हैं कि पूरी पूरी बार विभाजित होना चाहिए। तो स्वतुल्य में हम क्या देखते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग टू आर हो जाएगा, ए कॉमा ए मतलब कोई भी पूर्णांक, और उस पूर्णांक में से खुद को ही माइनस करें तो हमेशा जीरो बचेगा, उसमें से उसी को माइनस करें तो हमेशा क्या बचेगा, जीरो, और जीरो में 2 का भाग जाता है, जीरो में 2 का भाग जाता है। जैसे इसको चेक कर लेते हैं हम, ए माइनस ए अपॉन 2, जीरो अपॉन 2, जीरो, चला गया कि नहीं भाग, तो संबंध क्या हो गया अपना, स्वतुल्य है, ये क्या है, स्वतुल्य है। यहाँ ऐसे लिख देना, क्योंकि मैंने पहले ये लिख दिया ए बिलोंग टू आर, क्योंकि क्योंकि 2 से विभाजित हो रहा है ये, और क्या। सममित चेक करते हैं, सममित में क्या देगा हमने कि ए बी बिलोंग टू आर, और ए बी बिलोंग टू आर का मतलब है ए माइनस बी 2 से विभाजित है, ए माइनस बी 2 से क्या है, विभाजित है।
अब देखो, अगर मैं b माइनस ए लिख दूं, क्या लिख दूं, b माइनस ए, यहां से माइनस कॉमन ले लूं अगर, तो क्या हो जाएगा, ये b माइनस ए हो जाएगा। b माइनस ए 2 से क्या है, विभाजित है। क्यों है विभाजित भाई, देखो विभाजित होने का मान प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बस फर्क क्या है, देखो इसके सामने प्लस चिन्ह था, इसके सामने प्लस चिन्ह था, और इसके सामने मैंने क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो बी पहले आ गया, ये बाद में हो गया बी माइनस ए, बात तो वही है। मान लो 2 माइनस 4 में 2 का भाग जा रहा है, तो 4 माइनस 2 में भी 2 का भाग जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, जब ए बी बिलोंग टू आर लिखा था तो यहाँ ए माइनस बी था, अब है अपने पास बी माइनस ए, तो हम लिख सकते हैं बी ए बिलोंग टू आर। अब अपना संबंध क्या हो गया, सममित हो गया। अब चेक करेंगे हम क्या, संक्रामक, संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक में क्या लिखेंगे, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, यहां लिखेंगे ए माइनस बी 2 से विभाजित है, यहां लिखेंगे b माइनस सी 2 से विभाजित है। अब एक बात बताइए, a माइनस बी में 2 का भाग जा रहा है, b माइनस सी में 2 का भाग जा रहा है, तो सीधी सी बात है a माइनस सी में भी 2 का भाग जाएगा। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इनको ऐड कीजिए आप, इनको ऐड करेंगे तो भी इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, एक बात बताइए, इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तब भी 2 का भाग जाएगा, तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और 2 का भाग जा रहा है। अब आपने क्या देखा कि b से b क्या हो गया, कैंसिल, और क्या बचा a माइनस सी, और a माइनस सी 2 से क्या हो गया, विभाजित, और a माइनस सी 2 से विभाजित हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ए सी बिलोंग टू आर, और संबंध क्या हो गया अपना, संक्रामक हो गया। संबंध कैसा हो गया, संक्रामक हो गया, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल है अपना एग्जांपल नंबर 6, और क्या कह रहा है हमसे एग्जांपल नंबर 6, देखते हैं। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 और 7, आर बराबर ए बी, ए तथा बी दोनों ही या तो विषम हैं या तो सम हैं, या तो दोनों विषम होंगे ए और बी, या फिर दोनों कैसे होंगे, सम होंगे, द्वारा परिभाषित एक संबंध है, सिद्ध कीजिए यार तुल्यता संबंध है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फिर इसके बाद इसने और क्वेश्चन क्या पूछा है, सिद्ध कीजिए उप समुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित। सीधी सी बात है भाई, इसको तो मैं सॉल्व भी ना कराऊंगा, आप अपने आप लिख देना, 1 3 5 7 के सभी अवयव तो एक दूसरे से संबंधित होंगे ही, क्यों, क्योंकि विषम है, 1 3 5 7 क्या है, विषम है। और ऐसे ही 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होंगे, क्योंकि उसने क्या दिया है, ए या बी, ए या बी दोनों या तो सम हो या विषम हो। तो यहाँ मान लो 2 4 6 में से किन्हीं भी 2 को उठा लूं तो वो सम होंगे, और यहाँ इन चारों में से किन्हीं भी 2 को उठा लूं वो विषम होंगे। तो ये उपसमुच्चय जो है वो आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। लेकिन आगे उसने क्या बोला है कि 1 3 5 7 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मान लो 1 ले लिया मैंने और 2 ले लिया, तो एक विषम हो गया एक सम हो गया, जबकि उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि या तो ए और बी दोनों सम होने चाहिए या दोनों विषम होने चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, एक विषम हो जाएगा और एक सम हो जाएगा, मान लो इनमें से किसी को भी उठा लो, एक विषम एक सम, ये गलत बात है। लेकिन 1 3 5 7 खुद से संबंधित है, ये सही बात है। 2 4 6 खुद से संबंधित है, ये सही बात है, क्योंकि ये सम है, क्योंकि ये विषम है। ये संबंधित नहीं है क्योंकि एक विषम और एक सम है। तो इसको तो आप लैंग्वेज को लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ये स्वतुल्य समित संक्रामक समझा देता हूँ। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 तक अवयव हैं अपने, ये एक बेचारा दिख ही नहीं रहा है, अब 11 सा लग रहा है, इसको 11 मत समझ लेना, एक है ये भाई। चलिए ए तथा बी दोनों ही आर बराबर ए बी सच दैट ए तथा बी या तो दोनों सम या दोनों विषम। पहला देखते हैं स्वतुल्य,
स्वतुल्य। स्वतुल्य में मान लो हम इनमें से कोई भी अवयव उठा लें, एक को उठा लें मान लो, तो 1,1 आएगा और 1,1 क्या हो जाएगा, दोनों विषम हो जाएंगे। 2,2 उठा लो, दोनों सम हो जाएंगे। 3,3 उठा लो, दोनों विषम हो जाएंगे। उसने बोला भी है या तो दोनों सम या तो दोनों विषम। तो हम क्या लिखेंगे, ए में दिए गए सभी अवयव खुद से इस प्रकार संबंधित हैं कि या तो दोनों सम हैं या विषम हैं। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो क्या हो गया अपना स्वतुल्य हो गया। क्या हो गया, स्वतुल्य है। या आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ए बिलोंग टू आर, क्योंकि इसमें से कोई भी एलिमेंट उठा लो आप, सारे ही खुद से संबंधित हैं। मान लो मैंने 3 उठा लिया तो 3 का संबंध 3 से चेक करेंगे और दोनों विषम हो जाएंगे। मान लो आपने 6 उठा लिया तो 6 का संबंध 6 से चेक करेंगे और दोनों सम हो जाएंगे। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्वतुल्य हो गया ये अपना। अब देखते हैं हम सम्मित। सम्मित में क्या देखते हैं कि मान लो मैंने ले लिया ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। ए कॉमा बी बिलोंग टू क्या ले लिया, आर। ए बी, ए व बी या तो सम या विषम। तो ये तो क्वेश्चन वेरी ज्यादा इजी है कुछ। अब देखो ए तथा बी या तो दोनों सम हैं, या मान लो ए और बी दोनों कैसे हैं, सम हैं, तो नीचे भी वही कंडीशन, बी व ए या तो सम। अब मान लो ए और बी दोनों कैसे हैं, विषम, तो सीधी सी बात है बी व ए या तो सम या तो विषम। कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो ए और बी को हमने सम माना है तो बी और ए को भी सम मानेंगे। ए और बी को विषम माना है तो बी और ए को भी विषम मानेंगे। तो अपना बी ए बिलोंग टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो अपना संबंध कैसा हो गया, ये सममित है। फिर हम देखते हैं किसे, संक्रामक को। अच्छा मैं संक्रामक को छोड़ देता हूँ, आप ऐसे ही कर लेना, संक्रामक को भी क्या ही करना है। जैसे ए बी एलिमेंट आर ले लिया मैंने, बिलोंग टू आर ले लिया, बी सी बिलोंग टू आर ले लिया। ए बी दोनों या तो सम या दोनों विषम, बी सी या तो दोनों सम या तो दोनों विषम। तो ए सी भी या तो दोनों सम होंगे या दोनों विषम होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, लिख देना आप इसको, ठीक है। छोड़ देता हूँ मैं इसे। और ये जो मैंने आपको समझाई दिया कि 1 3 5 7 खुद से संबंधित है, हाँ संबंधित है। क्यों संबंधित है, इसका कारण है ये विषम है। ये कैसे हैं, विषम। इनमें से कोई भी 2 उठाओगे वो विषम होंगे, इनमें से 2 कोई भी उठाओगे वो सम होंगे। तो ये भी संबंधित है, लेकिन ये इससे संबंधित नहीं होगा, क्योंकि इसमें से एक उठाओगे एक इसमें से, एक विषम एक सम। लेकिन वो क्या कह रहा है, या तो दोनों सम या तो दोनों विषम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए एक्सरसाइज आ चुकी है अपनी, एक्सरसाइज प्रश्नावली आ ही गई आखिरकार। 1.1 और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 7 करोड़ रुपए का सवाल है, बता दीजिएगा। ए बराबर 1 2 3 .14 और फिर आपको रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। अच्छा एक बार बता दूं मैं आपको, आप क्या करोगे, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके देखोगे और 0 लाकर देखोगे, जो कि थोड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए। आप क्या करना, आप ऐसा मत करना कि एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू पुट करो। आप क्या करना, 3x और y को पक्षांतरण कर दीजिए। 3x बराबर क्या आ गया, y। अब आप x की वैल्यू रखते जाइए और y की वैल्यू प्राप्त करते जाइए। x की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू प्राप्त होंगी। तो रिलेशन क्या बन जाएगा अपना, मान लो मैंने रखा 1, क्या रखा 1, तो 1 रखेंगे तो 3 एकम 3। मैंने रखा 2 तो 2 तिया 6। मैंने रखा 3 3 तिया 9। मैंने रखा 4 4 तिया 12। मैंने रखा 5 और 5 तिया 15। लेकिन इसको हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अपने ए में वैल्यू कहाँ तक है, 14 तक, और ये आ गया हमारा 15। तो ये इन भाई साहब को हम नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। इनमें कॉमा लगा लेना, मैं तो भूल ही जाता हूँ कॉमा। क्लास में होता हूँ तो बच्चे याद दिला देते हैं, अभी क्या है गलती होने के चांस थोड़े ज्यादा रहते हैं। क्लास में बच्चे हेल्प कर देते हैं, कुछ मान लो जल्दी में भूल जाते हैं हमको। चलिए
अभी हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि स्वतुल्य संमित और संक्रामक को आप चेक कीजिए। तो पहला स्वतुल्य, पहला क्या देखेंगे, स्वतुल्य। तो देखो मैंने आपको बताया है कि नहीं के लिए एक एग्जाम्पल काफी होता है, तो मैंने लिख दिया वन का वन से संबंध नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू क्या लिख देंगे, स्वतुल्य नहीं है। एक ही एग्जाम्पल काफी है नहीं के लिए, तो सममित एक तीन बिलोंग टू आर, लेकिन क्या तीन एक बिलोंग टू आर है, नहीं है भाई मेरे, नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, सममित नहीं है। अब देखेंगे हम संक्रामक, क्या देखेंगे, संक्रामक। संक्रामक में हम क्या देखेंगे, देखो ऐसे अवयवों को उठाएंगे, जैसे एक का तीन से संबंध है, तो एक तीन बिलोंग टू आर। फिर हम दूसरा उठाएंगे तीन और नौ, तीन और नौ बिलोंग टू आर, एक तीन बिलोंग टू आर, तीन नौ बिलोंग टू आर। अब देखो तीन से तीन क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा, एक कॉमा नौ। क्या एक का नौ से संबंध है, नहीं है, एक का नौ से संबंध नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू आर। तो संक्रामक नहीं है, क्या नहीं है भाई, संक्रामक नहीं है, क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है हमसे, कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, समुच्चय जो है वो काय का है, प्राकृत संख्याओं का। प्राकृत संख्या जानते ही होंगे आप, कौन सी होती हैं, नेचुरल नंबर, जिन्हें हम कहते हैं गिनती वाली संख्याएं, एक दो तीन चार, वन टू का फोर, फोर टू का वन। देखो जो रिलेशन है वो क्या है, एक्स वाई सच दैट, और y बराबर x प्लस 5, और एक शर्त दे रखी है इसने कि x का जो मान है वो 4 से क्या होना चाहिए भाई, छोटा होना चाहिए, लेस देन, x इज लेस देन 4, x का मान 4 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमको प्राकृत संख्याओं में से मान लेने हैं, x के मान हमको काय में से लेने हैं, प्राकृत संख्याओं में से। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 1 से, 2 से, 3 से, यानी 4 से तो छोटे ही लेने हैं, तो हम तीन ही वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इसमें तीन ही वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो कीजिए, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 7 आएगा, और 3 रखेंगे तो 8 आएगा, और 4 हम रख नहीं सकते, तो 9 हम प्राप्त भी नहीं कर सकते भाई। जब हम इनपुट ही नहीं देंगे तो आउटपुट कहां से आएगा, इनपुट हमको देना था 4, तब आ जाके 9 आता, लेकिन यहाँ पर हम 4 से कम वैल्यू लेंगे, 4 को नहीं ले सकते। अगर यहाँ इक्वल लगा देता वो तो हम 4 को ले लेते, लेकिन उसने इक्वल लगाया नहीं, तो हम 4 को लेंगे नहीं, रह गया 4 बेचारा। चलिए सतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य, स्वतुल्य का मैंने आपको बताया है कि खुद का खुद से संबंध होने चाहिए। क्या एक का एक से संबंध है, नहीं है, नॉट बिलोंग टू आर, तो स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है भाई, स्वतुल्य नहीं है, कैसे हो जाएगा स्वतुल्य, सममित, सममित भी नहीं है ये। एक का 6 से रिलेशन जो है, क्या 6 का 1 से रिलेशन है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है तो सममित भी नहीं है, सममित नहीं है। संक्रामक चेक कर लेते हैं अब, संक्रामक देख लेते हैं। तो संक्रामक के लिए क्या है बेटा, यहाँ हम देखते ए का बी से संबंध, बी का सी से संबंध, और वही संबंध ए का सी से होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको ऐसा कोई संबंध मिल ही नहीं रहा है एग्जाम्पल में, कि एक का हम 6 से संबंध देख लें, चलो ठीक है। अब यहाँ 6 का किसी से संबंध ही नहीं मिल रहा है, और संबंध हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसको संक्रामक नहीं लिख देंगे, ये संक्रामक भी क्या है, नहीं है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कहीं पढ़ रखा है, और मैं इसको क्लियर करके बताऊंगा, मैंने कहीं पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि मान लो एक का 6 से संबंध है, तो 6 का भी किसी ना किसी से संबंध यहाँ पर होना चाहिए। अगर वो शर्त ही हमको नहीं मिलेगी तो हम उसको ऑटोमेटिक संक्रामक मान लेंगे, क्या मान लेंगे, संक्रामक मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी जो बुक है एनसीईआरटी, इसमें इसका एक आंसर दे रखा है संक्रामक भी नहीं है, तो हम आपकी एनसीईआरटी को फॉलो कर लेते हैं।
हमको संबंध नहीं मिल रहा है, एक का 6 से मिल रहा है लेकिन 6 का किसी से नहीं मिल रहा है, तो फिर हम चेक कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या छोड़ देंगे, लिख देंगे संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थर्ड। समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आर बराबर एक्स वाई, आर बराबर क्या है एक्स वाई, और एक्स और वाई का संबंध क्या है भाई, वाई भाज्य है एक्स से, वाई भाज्य है एक्स से। वाई में किसका भाग जाएगा, एक्स का, यानी जो नंबर पहले दे रखा है वो दूसरे वाले नंबर को भाग देगा, विभाजित करेगा। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध है आर। अगर हम इसके संबंध बनाएंगे तो काफी सारे बन जाएंगे। चलिए बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, जब उसने बोला है तो बना लेते हैं। ए दे ही रखा है हमको, ए दे रखा है हमको। चलिए एक के साथ क्या लिख सकता हूँ, एक के साथ एक लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ और 6 को भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक का इन सभी में क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। 2 के साथ 2 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 का भी भाग जा रहा है इन तीनों में। 3 के साथ 3 और 3 के साथ 6, 4 के साथ 4 आएगा और कोई नहीं, 5 के साथ 5 आएगा और 6 के साथ 6 आएगा। ये हमारे संबंध हमने इसके अकॉर्डिंग बना लिए कि जो पहले है वो, जो पहले दे रखा है वो बाद वाले को विभाजित करेगा। चलिए अब हम चेक करते हैं स्वतुल्य। क्या चेक करते हैं, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य तो हम लिख देंगे ए बिलोंग टू आर, क्योंकि ए मतलब कोई भी अभी उठा लीजिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 सभी क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को विभाजित, मतलब एक दूसरे को नहीं सॉरी, खुद को क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। प्रत्येक नंबर खुद को क्या करता है, विभाजित करता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो हम लिख देंगे ए के सभी अवयव स्वयं को विभाजित कर रहे हैं। अब हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य है। फिर हम देखते हैं सममित। क्या देखेंगे, सममित देखेंगे। सममित में क्या देखना होता है, एक का संबंध 2 से है, वही संबंध 2 का 1 से होना चाहिए। क्या ऐसा यहाँ पर हो रहा है, एक का संबंध जो 2 से है वो 2 का 1 से है क्या, नहीं है, नहीं है। और नहीं है तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे 1 2 बिलोंग टू आर, लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, सम्मित नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर इनको ही क्यों लिया, आपकी मर्जी है, कुछ और ले लो, 1 3 ले लो तो 3 1 नहीं मिलेगा, 1 4 ले लो 4 1 नहीं मिलेगा, 2 4 ले लो 4 2 नहीं मिलेगा, तो सम्मित है ही नहीं। एक एग्जांपल ले लिया ना आपने कि नहीं है, तो फिर वो नहीं है। जैसे मैं 2 और 2 पे चेक करूं तो 2 और 2 पे तो सम्मित हो जाएगा, ये 2 2 2 2, लेकिन 2 4 तो 4 2 पे नहीं हो रहा। एक एग्जांपल अगर सम्मित नहीं कह रहा है तो फिर वो सम्मित नहीं माना जाएगा, फिर चाहे 100 एग्जांपल कह दें कि सम्मित है। अब देखते हैं हम संक्रामक। संक्रामक में हमको क्या देखना है कि एक का जो संबंध 2 से है, 2 का वो संबंध 4 से है, तो वही संबंध एक का भी 4 से हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये संक्रामक हो जाएगा। लेकिन जो सम्मित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, इसके लिए हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते। एग्जाम्पल केवल उन्हीं के लिए ढूंढेंगे जो नहीं है, जैसे सम्मित नहीं है तो एग्जाम्पल देंगे, संक्रामक तो हो रहा है, हो रहा है तो हम एग्जाम्पल नहीं देंगे। तो क्या लिखेंगे, ए बी बिलोंग टू आर। ए ए जो है वो क्या कर रहा है, बी को विभाजित कर रहा है। बी सी बिलोंग टू आर, बी किसको विभाजित कर रहा है, सी को विभाजित कर रहा है।
अब कॉमन सेंस की बात है कि ए का भाग जा रहा है बी में और बी का जा रहा है सी में, तो सीधी सी बात है ए भी सी को विभाजित करेगा। ए भी सी को क्या करेगा? विभाजित करेगा। और ए अगर सी को विभाजित करेगा तो इसका मतलब हो गया ए सी बिलोंग टू आर, और ए सी बिलोंग टू आर का मतलब क्या हो गया? संक्रामक है। क्या है बेटा? संक्रामक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, नहीं वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आपको ये दिक्कत है, मान लो कि थोड़ी सर स्पीड कम है, तो आप इसको स्पीड को बढ़ा के पढ़ सकते हैं। थोड़ा फर्स्ट टाइम है तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, अच्छा करने की कोशिश करूंगा। बोर्ड पे होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता है, पर कोई नहीं, बोर्ड की व्यवस्था भी करेंगे आपके लिए।